क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इंतजार कब खत्म होगा? किस चीज का इंतजार कर रहा है भाई मयंक? आ जाइए, स्वागत है आप सबका ऑर्गेनिक की इस क्लास में। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। लव यू टू सुनील। प्रवीण गुड इवनिंग। स्वाति गुड आफ्टरनून। अंशु, किसी के लिए इवनिंग है, किसी के लिए आफ्टरनून है। जीआई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मजेदार बात। इसका मतलब तुम लोग मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना डैस। जय हिंद। आ जाइए जल्दी से। चलिए मुझे ये बताइए जल्दी से कि होमवर्क कर लिया है या नहीं, अटेम्प्ट किया है या नहीं। सुमित पीछे वाला कह रहा गुड मॉर्निंग। अरे पीछे वाले को सोने दो, उससे छेड़ेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना उसे। रिंग वाला होमवर्क भी करा देंगे यार, टेंशन मत लो। फिलहाल ये बताओ तुमने क्या होमवर्क कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। चिराग, निखिल, आदिति, रघुवरन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं नहीं, अटेम्प्ट किया है वो इंपॉर्टेंट है। सही गलत तो हम डिस्कस कर लेंगे, सही गलत तो हम डिस्कस कर लेंगे भाई। आइए, ये होमवर्क डिस्कशन है। होमवर्क डिस्कशन थ्योरी कॉपी का, थ्योरी कॉपी का है। एंड आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन का टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने क्या निकाला है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 आएगा, स्विस एंड ट्रांस। स्विस एंड ट्रांस थर्ड का चेक करो सारे। ऋषभ यस। नहीं, आज टॉपिक चालू हुआ, आज नया टॉपिक चालू हुआ। इसे डिस्कस कर लें, 10-15 मिनट में नया चैप्टर चालू होगा। 2 ही आया है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आएगा। एक ही साइट है हमारे पास, तो 2 आ जाएगा। एक आएगा जेड, एक आएगा ई। सिंपल सी बात, या सिस ट्रांस बोल सकते हैं आप। चलिए जी, हमने 4th क्लास में कर लिया था। बात होगी 5th की। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। मेरे भाई ये लीनियर केस है, बहुत सिंपल केस है, चेम चेम है, बहुत अच्छी बात है। तो आप चाहें तो यहां फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। n इक्वल टू 3 विच इज ए ऑड नंबर एंड कंपाउंड है सिमेट्रिकल। तो मुझको ऐसा लगता है कि आप टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ये आ जाएगा 2 की पावर 1। तो 6 इज द राइट आंसर। वेल डन, बहुत बच्चे 6 वाले हैं। आहा, बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब, वेरी गुड। वेदांत, अनुज, सब, सप्तांशु, बहुत बहुत सारे, अखिलेश, सुनील, जय, सबका बढ़िया है, बिल्कुल सही है। 6 वाले सारे लाजवाब आंसर है आपका। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये PH, ये होल थ्राइस। तो मेरे ख्याल से यहां टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सीधा सीधा 8 आ जाएगा।
2 की पावर 3 8। चेक कर लो जी, चेक कर लो। 8 8 8 8 है भाई, 8। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं, जीओसी की जरूरत 1% 2% से ज्यादा नहीं होती है। बिना जीओसी के आप 95 98% तक आप सीख सकते हैं। अनुज कह रहे हैं एक्सप्लेन 6। अबे डैश ही हो, क्या बना भी सकते हो तुम। ये एक डबल बॉन्ड है, मान लो ये डबल बॉन्ड है जेड। तो ये वाली जो 2 डबल बॉन्ड है ये क्या क्या हो सकती हैं? जेड जेड, जेड ई, ई जेड, ई ई। ऐसा आपको लगेगा। पहले वाली बॉन्ड मान लो ई होती, तो फिर इन दोनों के केसेस क्या क्या होते? जेड जेड, जेड ई जेड एंड ई ई। अब ध्यान से देखो, कुछ केसेस सेम आ रहे हैं, कुछ केसेस सेम आ रहे हैं। मैं बता दूं कौन कौन सा। एक देखो ई जेड, एंड ये देखो इधर से ई जेड। एक केस ये हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना दोस्त। और देखो कोई केस ई जेड जेड, देखा आपने? जेड जेड ई, और ये आया जेड जेड ई। ये वाला केस, ये 2 केस हट जाएंगे तो अपने आप 6 आ जाएंगे, अपने आप 6 आ जाएंगे। फिलहाल बात करेंगे 6 तक। किसी को कोई डाउट? 6 तक किसी को कोई डाउट? आइए बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। 7th, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH3। नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला तो ये है। ये देखिए, आई थिंक ये तो हलवा क्वेश्चन है इसका। 3, यू आर राइट, राइट राइट राइट। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 है, जेड जेड, जेड ई ई। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देख यार, तो कॉमन सेंस की चीज है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। फ्री देख लो, इसके जेड और जेड दोनों जेड हो जाएं, ये जीआई करेगा नहीं, ये जीआई करेगा नहीं। जेड जेड हो गया, जेड ई ये हो गया, दोनों ई हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बताइए। इसके 3 केसेस आ गए। हाँ, बीच वाला जो है वो जीआई नहीं करेगा, तो एकदम रिलैक्स रहिए। बीच वाला जो है वो जीआई नहीं करेगा। चेक इट। 8th मजेदार क्वेश्चन, 8th मजेदार है। देखो मगर बोर्ड पर, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मेरे भाई बहुत अच्छे कुछ आंसर सही आ रहे हैं। वेदांत, हर्षित, ऋषि, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभय, नॉट बैड। आइए जरा ध्यान से देखिए। अनुराग, आयुष, स्वप्न, पायल, ध्यान से देखें। क्या आप देख रहे हो ये भी जीआई करेगा, ये भी करेगा, और ये भी कर सकता है। ये इन पर डिपेंड करेगा। राइट वाला जो बीच वाला है, ये इन पर जीआई कर सकता है, डिपेंड करता है, और ये जीआई कर सकता है। चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे। ये दोनों की बात करो, मान लेते हैं ये दोनों जेड हो गए। ये देखिए, ये देखो, ये वाला मान लो ये दोनों जेड हो गए। अब अगला लो,
मान लो एक जेड हो गया, एक ई हो गया, ऐसे केसेस मान लो। देखो मगर बोर्ड पर अगला केस दोनों ई हो गए। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि अब इस बॉन्ड को निहार लें, अब इस बॉन्ड को निहार लें, बताओ कि क्या ये जीआई करेगा क्या? बताओ क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा क्या? ये वाला इस केस में, इस केस में क्या ये जीआई करेगा क्या? जवाब है नहीं करेगा। तो मेरे भाई ये यूनिक आइसोमर रहेगा, ये यूनिक आइसोमर रहेगा। ध्यान से देखो, एक आइसोमर यही रहेगा, ये जेड जेड, ये जीआई नहीं करेगा। लेकिन यहां आ जाओ, यहां ये साफ दिख रहा है जीआई करेगा, क्योंकि ये अलग अलग है और यहां मिथाइल और एच अलग अलग है। तो मेरे भाई ये जीआई करेगा, और अगर ये जीआई करेगा तो आपको यहां दो आइसोमर्स मिलेंगे, एक CH3 इधर और एक CH3 डाउन। ये देखिए, तो मेरे भाई ये और ये इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां देखिए ये बीच वाला डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा, और अगर बीच वाला डबल बॉन्ड जीआई नहीं कर रहा है तो मेरे भाई आप टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स साफ साफ देख सकते हैं। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये हैं 4, 1 2 3 4। क्लियर है या नहीं? हाँ, लास्ट वाले में भी नहीं करेगा। श्रेया, यू आर राइट। यस प्रियांश, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हर साइट को कंसीडर करना पड़ेगा। चेम चेम है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, बेहतरीन, बेहतरीन जी बेहतरीन। कुछ मत करो, जो डबल बॉन्ड क्लियर दिख रही है पहले उसके केसेस बना लो। बना लिए, जेड 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 ई। और अब बची हुई डबल बॉन्ड को देखो, यहां नहीं कर रहा, यहां कर रहा है तो 2 हो जाएंगे, और यहां नहीं कर रहा तो एक अकेला। 8 हो गया। 9th हमने क्लास, 10th का आंसर बताओ। 10th का आंसर क्या गजब आ रहा है। आदित्य का सही है आंसर, सही आंसर आदित्य का, लेकिन वो कोई आंसर ही नहीं दे रहा, नालायक। 10th मेरे भाई, 1 मिनट में ये क्वेश्चन 100 बार किया जा सकता है। 1 मिनट में ये क्वेश्चन 100 बार किया जा सकता है। क्या आप देख रहे हैं ये चारों जीआई करेंगे? सारे देखो, क्या आप देख रहे हैं ये भी जीआई करेगा, ये भी और ये भी। फॉर्मूला मत लगाना, ब्रांचिंग एंड सिमेट्रिकल के केस में धोखा देगा फॉर्मूला आपको। हाँ, फॉर्मूले से कुछ खास मिलेगा नहीं। देख लो, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है sp3। तो मेरे भाई मानो या ना मानो, sp3 चीजें ऐसी रहती हैं, चारों आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ये टेट्राहेड्रल है, मैं ऐसे ही केसेस बना रहा हूं, बार बार बनाने ना पड़े। कम होंगे और बना लूंगा, ज्यादा होंगे हटा दूंगा। आओ जी, क्या तुम मानते हो कि sp3 की चारों पोजीशन आइडेंटिकल होती हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशन, बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशन होती है। 1 2 3 4, मैं कुछ यहां लगाऊं, बस सब सारी पोजीशन एक जैसी है। सही है या नहीं? अब मुझे बताओ, ये पहला केस सारे जेड हो जाएं, पहला केस सारे जेड हो जाएं। अब अगला केस बताओ, कोई एक ई हो जाए। अब ये सारी पोजीशन आइडेंटिकल, तो मैं यहां ई लगाऊं, या फिर मैं यहां ई लगाऊं, या फिर मैं यहां ई लगाऊं, या फिर मैं यहां ई लगाऊं। बात तो बराबर है ना दोस्त। एक ई कहीं भी लगा सकते हैं, मान लो मेरी बात को, एक ई कहीं भी लगाओ, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। अगला केस,
दो ई, आपको पता सारी पोजीशन आइडेंटिकल हैं तो दो ई कहीं भी लगाओ। अगला केस तीन ई, अगला केस सारे ई, बधाई हो जी। TGI इज हाउ मच? 6, 6 नहीं 5 है यार, 5, 5, 5 वाले वेल डन। बिल्कुल इसी मेथड से किया है, बहुत अच्छे, वेरी 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 गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। एक कह रहा है कि 7th में केस क्यों नहीं लिया, केस सही तो है, केस सही तो है डैश, ऑल जेड, एक ई, दो ई, केस सही तो है, ये केस है और तुम डैश हो। देखो मगर बोर्ड पर सॉरी, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, 10th में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो खूब मजेदार है यार इसमें तो। वेल डन यार, कौन है ये? चिराग, गुड। हर्षित, वेल डन। आओ जी, 11th करके खुशियां मनाते हैं। मेरे ख्याल से 11th बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये देखिए ऐसा CH, CS3, CH, CS3, CH, CH, CS3, CH, CS3, CH, मेरे भाई वहां 4 थे, एक कार्बन था, यहां 2 कार्बन और 6 हैं। सच बताओ कि क्या ये दोनों कार्बन sp3 हैं? सच बताओ कि क्या ये सारी आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, सब GI करेंगे, सारी की सारी? देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम मानते हो, क्या तुम मानते हो कि सारी टेट्राहेड्रल पोजीशन आइडेंटिकल होती हैं? सारी टेट्राहेड्रल पोजीशन आइडेंटिकल होती हैं, सारी टेट्राहेड्रल पोजीशन आइडेंटिकल होती हैं। ये जो 3 पोजीशन है ये ऐसी हैं, लाइक ऐसी, देख रहे हो, टेट्राहेड्रल। अरे सुन लो मेरी बात यार, मत करो ये सब। यस वेदांत, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है। मैं अगर कुछ यहां लगाता हूं जेड, वो मैं यहां लगाता हूं, बात बराबर है, बात बराबर है। आओ बच्चों मुझे बताओ, पहला केस, पहला केस लेंगे, 6 साइट हैं, 6 की 6 जेड हो जाएं, 6 की 6 जेड हो जाएं। सारे लोग ध्यान से देखो, सारी जेड। अब एक ई होने के लिए एक ही केस है, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल और ये भी आइडेंटिकल है, तो ई कहीं भी लगाओ बात बराबर है, एक ई, बाकी क्या होंगे जेड। अगला केस होगा 2 ई का। मेरे भाई 2 ई में आपको 2 केस मिलेंगे, देखो मगर बोर्ड पर, या तो दोनों एक ही कार्बन पे हो या दोनों अलग अलग हो, 2 ई के 2 केस। चलिए ये आ गए, बाकी जेड होंगे। अब बात करेंगे 3 ई, 3 ई के भी जनाब या तो तीनों एक पे आ जाएं या फिर 2 एक पर और एक अलग। 3 ई के भी 2 केस होंगे, ये देखिए, ये जेड, ये जेड, ये जेड। 3 ई के बाद 4 ई पर चलेंगे, 4 ई के भी 2 केस, 3 इधर एक इधर, या फिर 2 इधर 2 इधर।
बाकी जेड होंगे। अब है 5E, इसका एक ही केस होगा, कहीं भी लगाओ यही बनेगा। और आखिरी वाला है सारे ई। मेरे भाई टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो हैं 10। चेक इट राइट नाउ, कहीं कुछ रह ना जाए, हलवा था या नहीं, आसान था या नहीं। और जिनका जिनका आंसर 10 है, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपका आंसर 10 नहीं था तो चेक कर लो क्या गलती की थी आपने और उससे सुधार लो। चेम चेम कृष्णा, हिंदराज, बहुत अच्छे। फॉर्मूला लगेगा ही नहीं रुचित यहां। आप इंपॉर्टेंट बात समझे, क्या आप तरीका समझ रहे हैं? मैं तो बहुत हलवा चीज बता रहा हूं, मैं तो बहुत हलवा चीज बता रहा हूं। ये बहुत हलवा है। सारे जेड एक ही 2E केसेस काउंटिंग है बस। वेरी गुड रौनक। ऋषिकेश कह रहे हैं एग्जाम में इतना लेंदी कैसे होगा, छोड़ देना बेटा, गधा कहीं का नालायक। 1 मिनट में अच्छा बच्चा 5-25 बार क्वेश्चन कर देगा। ये गिनती गिननी है। सारे जेड 1E 2E के 2 केस, 3E के 2 केस, 4E के 2 केस, 5E का 1 और 6E का 1, 10 हो गए। सोचो तो सही, तुम्हारी बुद्धि तो लगी अबे बहुत लंबा है, इतना लेंदी क्वेश्चन, कहीं तुम्हारी हालत खराब हो रही। सीखने की जगह तुम्हारे अंदर कुछ और ही चल रहा है। सीखोगे 15 सेकंड में हो जाएगा, नहीं सीखोगे तो 15 मिनट में नहीं कर पाओगे। कान्हा अनसिमेट्रिकल के लिए वैलिड है, बट अनसिमेट्रिकल में 2 की पावर n ही आंसर आएगा। 2 की पावर n ही आंसर आएगा। अमन कह रहे हैं बाइनोमियल लगा दो, आई मीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो। PNC है, बिल्कुल सही बोल रहे। चलिए कुछ 1-2 और बढ़िया हैं इसी टाइप के। 12 मजेदार है भाई साहब। 12 किया क्या किसी ने? 12 किया है क्या? 12 बढ़िया क्वेश्चन है। CH3 CH CH CH3 CH क्या है आंसर? वेल्डन PKS ध्रुव एंड बाकी आंसर बहुत ज्यादा सही नहीं है। अनिकेत वेरी गुड, नारायण वेल्डन, स्वप्न वेल्डन, अमेय अभिषेक वेरी गुड, पुलकित वेरी गुड, बहुत अच्छे। रुद्रेश, आयुष नहीं, आयुष नहीं, आयुष का नाम मैंने गलत ले लिया। लक्ष्य वेरी गुड। चलो आओ जरा ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ कि क्या ये चारों एक जैसे हैं या नहीं? क्या ये चारों बिल्कुल सेम है या नहीं? सही बात है या नहीं? चार, अभी आंसर देना बंद करो और सुनो। ये चारों सेम हैं, बीच में भी एक डबल बॉन्ड है, वो भी GI कर सकता है। लेकिन पहले हम किनारे वालों को निपटा लें, पहले हम किनारे वालों को निपटा लें, फिर बीच वाले से भी बतिया लेंगे। क्या आप देख रहे हो, ये एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सेगमेंट है। देखो बहुत आसान है, मौजा आ जाएगा बिलीव मी। और ध्यान से देखिए, चलिए आइए पहला केस आप बता दो सारे। पहला केस, किनारे वाले सारे जेड हो जाएं, किनारे वाले सारे जेड आ जाएं। सही है। एक आइसोमर ये भी हो सकता है जिसमें सबका अरेंजमेंट जेड हो। हरिओम कह रहे हैं जेड क्यों आता है? उसका मन है इसलिए चला आता है। हरिओम तुम्हें क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता चला तो जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है,
आइए जरा ध्यान से सुनिए। अब क्या हो जाए, एक एक ई हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। एक ई मेरे भाई, बट एक ई होने का एक ही केस है। यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात बराबर है। ये देखिए, अगला केस दो ई हो जाए, लेकिन क्या तुम मानते हो दो ई के दो केसेस हैं? दोनों में एक ही पर लगा दूं या दोनों में अलग अलग लगा दूं? देख लें, दो केस। तीन ई का एक ही केस है एंड चार ई का एक ही केस है। मेरे भाई, मैंने किनारे वालों के सारे पॉसिबल केसेस बना लिए हैं, सारे जो थे उनके पॉसिबल केसेस बना लिए हैं। अब मैं बात करूंगा बीच वाली डबल बॉन्ड की। आइए यहां देखिए, बताइए क्या बीच वाली डबल बॉन्ड यहां जीआई शो कर रहा है? मुझे जवाब दो, क्या ये वाली डबल बॉन्ड जीआई शो करता हुआ दिख रहा है आपको? बताइए, क्या यहां जीआई होता हुआ दिख रहा है क्या इस डबल का? बताइए बताइए। नहीं, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ। ये एक यूनिक है, यहां पर ये सेम है, ये जेड सेम है, ये भी यूनिक है। ये डबल भी जीआई नहीं करेगा, ई ई सेम है। अरे ये वाला कर रहा है, अलग 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 अलग। भाई साहब बधाई हो, एक और आएगा, एक और आएगा जिसमें ई और ई अपोजिट होंगे। ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं 7। 6 वालों ने, जिनका आंसर 6 आया है, उन्होंने यही एक छोड़ा होगा, उन्होंने यही एक छोड़ा होगा। चेक इट राइट नाउ। ये 7 के 7 आपके साथ होने चाहिए। वेल डन, वेल डन जी, वेल डन। ओके, चलिए बधाई हो, बधाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, 13th क्वेश्चन आपको किससे मैच करता हुआ लग रहा है? 13th क्वेश्चन आपको किससे मैच, किस क्वेश्चन से मैच करता हुआ लग रहा है? 13th क्वेश्चन आपको किस क्वेश्चन से मैच करता हुआ लग रहा है? बताओ जरा। 13th किससे मैच करता हुआ लग रहा है? वेल डन, 7th क्वेश्चन से मैच कर रहा है, बिल्कुल 7 से मैच कर रहा है। एंड इसका टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 है। एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 7, एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 7। सारे देखो, सप्तांशु एनएच करेगा जीआई ना बेटा, जीआई रिवाइज करो जाके। ये कर रहा है जीआई। तुम लोग थ्योरी नहीं पढ़े हो क्या? इतनी बढ़िया थ्योरी पढ़ाई है, बिना वो करे। बेटा देखो, यहां थ्योरी प्योर मिलेगी, क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे, उसके लिए थ्योरी आपको आनी चाहिए, उसके लिए थ्योरी आपको आनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे। 14 तो हलवा है, 14 हलवा है ये और ये। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है? 2। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है? 2। बताइए, देख लो, चेक कर लो। कैसे? अरे यार वही, एक साइट है आपके पास, एक साइट है ना जो जीआई करे। तो यार एक केस आएगा जेड, एक आएगा ई, 2 हो गया। बनाना है तो बना भी सकते हो। देखो ये जेड हो गया, है ना, और ये वाला ई हो गया, ये और ये और ये। 15 और 16 बिल्कुल सेम है, 15 एंड 16 बिल्कुल सेम है।
अब जरा ध्यान से साइक्लिक सेगमेंट को सीखें। साइक्लिक सेगमेंट में एक मजेदार चीज आती है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। हम 14th को भी उसी साइकोलॉजी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां 2 मिथाइल हैं, आप देख सकते हैं 2 मिथाइल हैं यहां पर। तो हम पहला केस, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से, प्लीज लिसन केयरफुली। पहला केस, जो दोनों ग्रुप हैं दोनों अप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो 2 ग्रुप हैं दोनों अप। अगला केस, एक अप एक डाउन। पीछे लगे रहा सर जी आपने ना दोनों डाउन नहीं लिए, सर जी दोनों डाउन नहीं लिए, गलत बात। और आपने सर जी ये वाला डाउन ये वाला अप नहीं लिया, सर जी गलत। अरे भाई पहले वाले को पलट दीजिएगा तो ये आ जाएगा ना, एंड दूसरे वाले को पलट दीजिएगा तो ये आ जाएगा ना। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये और ये आइडेंटिकल है और ये और ये आइडेंटिकल है, मतलब सेम चीज लिखी हुई है, मतलब सेम चीज लिखी हुई है। क्लियर है भाई? बोलो। तो मैं इन्हें हटा देता हूं। तो मेरे भाई यहां पर हम आधे केस बनाते हैं, पूरे केस नहीं बनाते। 2 थे तो 2 अप से चालू किया और 1 डाउन तक गए। मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में बताऊं, अगर n मिथाइल हैं, n मिथाइल या क्लोरीन कुछ है, तो आप कितने डाउन करोगे? n/2, एंड ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी पता चल जाएगा क्या मतलब है। लुक एट 15th। क्या 15th में 3 मिथाइल हैं या नहीं? क्या 15th में 3 मिथाइल हैं? अब अगर मैं आपसे कहूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ, तो क्या एक में सारे अप होंगे या नहीं? एक सारे अप, तीनों पोजीशन हूबहू सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल। तो कोई भी एक नीचे कर लो बेटा, एक नीचे, एक नीचे, ये लीजिए। अब बस 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक नीचे से आगे मत जाना। एक ने कहा क्यों ना जाए, हम तो जाएंगे। हम 2 नीचे करेंगे, एक ऊपर है, इसको पलट दे रहे भाई, वही तो मिलेगा। एक कह रहा और तीनों नीचे का क्या बात है, इसे पलट दो। तो भाई साहब सेम सेम करने पर क्यों आमादा हो? तुम्हें वाकई सेम सेम मामला चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से TGI तुम्हारे सामने है, आंसर है 2, और 16th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 16th एंड 15th बिल्कुल सेम है। योर आंसर मस्ट बी 2, योर आंसर मस्ट बी 2। 16th के लिए भी 2, 16th के लिए भी 2। क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक? 3 केमिस्ट्री कैसे मैनेज करें? अल्टरनेट चल रही है तुम्हारी क्लास। भैया देखो सिंपल फंडा है लाइफ का। आज जो क्लासेस हुई हैं जाके या तो उनका होमवर्क कर लो, सिंपल फंडा, या कल जो क्लासेस हैं उनका होमवर्क कर लो, कोई एक चीज पकड़ लो। मैं तो सिंपल कह रहा हूं, आज जो क्लास हुई है घर जाओ उनका होमवर्क करो, जैसा कि मैंने शेड्यूल तुम लोगों को बताया है। अरे आपको याद है मैंने आपको एक शेड्यूल बताया था, पढ़ाई का एक शेड्यूल बताया था, याद है या नहीं? याद है? वो कह रहा बहुत हार्ड है। नहीं बताया? कोई शेड्यूल नहीं बताया? अभी बताता हूं। लेकिन पहले एक बात बताओ, मैं शेड्यूल तभी बताऊंगा जब तुम उसे पूरे तन और मन से फॉलो करोगे। तन और मन से फॉलो करोगे तो बताइए।
फॉलो करना है तब बताएंगे। बहुत अच्छे। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सा रखते हैं, बहुत सिंपल सा। आपकी क्लासेस सेकेंड हाफ में होती हैं, तो आप कितने बजे तक फ्री हो जाते हैं? क्लासेस से कितने बजे तक फ्री हो जाते हैं? क्लासेस से कितने बजे तक फ्री हो जाते हैं? जो क्लास होती है आपकी इस प्लेटफॉर्म पे, इस पे कितने बजे तक फ्री हो जाते हैं? 9 बजे तक। नहीं, स्कूल वालों के लिए अलग रहेगा, स्कूल वालों के लिए तो अलग रहेगा। ओके, 9 बजे तक। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है। 9:30 PM से थोड़ा सा इसमें अब आगे पीछे मैं बता दूंगा जो गुंजाइश है चेंज करने की। ये मिडनाइट। अगर आप 12 बजे के बाद जग रहे हैं तो आप लॉन्ग रन में अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। आपको हर हालत में 12 बजे से लेकर सुबह 6:30 तक सोना है, चाहे आपकी पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो। स्लीपिंग साइकिल है ये, सोना ही सोना है, चाहे होमवर्क पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। 12 से 6:30, इससे ज्यादा नहीं। सही है या नहीं? ओके। अब आपको 6:30 से 7:30 ये रेडी होने के लिए नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब इसके अंदर है। एंड फिर एक स्लॉट है 7:30 से 10:30, ये AM आप ले सकते हैं। और फिर एक है 10:45 से, या 10:30 भी रख सकते हैं, बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ये आएगा आपका 10:45 से कितना जाएगा? 1:30। मेरे भाई आपके पास ये 3 पढ़ाई के स्लॉट्स होंगे, एक ये और एक ये। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, या यहां फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स रख सकते हैं। सही है या नहीं? एक तो ये आपको करना है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो यहां जल्दी सो जाते हैं। आप अगर यहां जल्दी सो गए हैं तो आपको ये 6.5 घंटे का रखना है। तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं, और मॉर्निंग में जल्दी उठकर फिर आप वो काम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लें। अब एक कह रहे हैं स्कूल का क्या करें सर? मेरे भाई, स्कूल अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा समय प्रैक्टिकली बचता है नहीं। सही है या नहीं? तो आपके पास बचता है केवल 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। ऑब्वियसली ये मैं PM की बात कर रहा हूं, 9 PM से 10 PM। तो मेरे भाई आप यहीं ये कर सकते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। एंड होमवर्क आप 50% सेगमेंट पर जाएं। मान लीजिए मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप 25 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें। मतलब ऑड और इवन कर सकते हैं, 1 3 5 7 टाइप। केवल 50% होमवर्क को फर्स्ट टारगेट बनाएं। फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 50% होमवर्क, ताकि अगर वो कंप्लीट हो जाए तो आप फील गुड जरूर करें। लेकिन बाकी जो जिनके पास ऐसा कंपल्सन नहीं है स्कूल जाने का, वो इस शेड्यूल को जरूर से जरूर फॉलो करें। मेरे भाई रात में पढ़ने के बहुत नुकसान है, किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। समझ रहे हैं आप? आपकी साल 1.5 साल 2 साल की पढ़ाई एक दिन 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स में डिसाइड होने वाली है। उस 3-3 घंटे के स्लॉट में अगर आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाई यहां बैठ के मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं कि तुम लोग लेट नाइट सोने में क्या प्रॉब्लम है, यहां क्या दिक्कत है, वहां क्या दिक्कत है। ये मैंने पहले कहा था, फॉलो करना है तभी बताऊंगा,
और अगर फॉलो नहीं करेंगे, मर्जी आपकी है, भविष्य आपका है, कैरियर आपका है, बनाना और बिगाड़ना दोनों आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही चीज बताऊं, वो मैंने आपको बताया। सही है या नहीं? चले, ओके। यशस्वी ने पूछा है एक्सरसाइज कब करेंगे। तो मेरे भाई ये 6:30 से 7:30 में आप 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्त। मैं ऐसा सोच रहा हूं क्यों ना थर्ड जो क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, 21 ये आप घर से एक बार और ट्राई करके लाए। क्या ये बताइए? वो कह रहा 1:30 के बाद क्या करना है? अबे लंच वंच करोगे, लंच करोगे फिर पढ़ाई चालू हो जाएगी। लंच करोगे फिर पढ़ाई चालू हो जाएगी। आई थिंक 2 बजे से भी आपकी क्लासेस हो सकती हैं, शायद हो 2, 2:15 से भी क्लासेस हैं कि 4 बजे से स्टार्ट होती हैं? 4 बजे से स्टार्ट होती हैं, फिर तो मजेदार स्लॉट है भाई साहब। 1:30 से 2:15 ये लंच टाइम रख लीजिए, एंड 2:15 से 4 PM एक स्लॉट ये। स्टूडेंट लाइफ में हो ऐसा पढ़ो कि जीवन में कभी मलाल ना रहे, और जब भी कहीं कोई पढ़ाई की बात करे तो बोलो अरे पढ़ाई हमने की थी, ऐसे बताना पड़े आपको, पढ़ाई तो हमने ऐसे की थी। समझ में आया या नहीं? चलिए, क्या आप मानते हैं 4-5 क्वेश्चन आप घर से करके लाए? वो कह रहा है डिनर कब करें? आप 9 बजे के आसपास फ्री होते हैं। मुझे लगता नहीं कि आप कुंभकर्ण के फैन हैं, तो आप आधे घंटे में जितना चाहे उतना खा सकते हैं। वैसे डिनर में कम ही खाना चाहिए। मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 21 क्वेश्चंस दिए हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, 22। इसमें ईजेड पता करने का प्रयास करिएगा, इसमें ईजेड पता करने का प्रयास करिएगा। सही है या नहीं? ईजेड हो गया, कैलकुलेशन हो गया। हाँ, ये सेल्फ स्टडी का टाइम। सेल्फ स्टडी क्या होता है? घर गए, किसी भी सर ने कुछ पढ़ाया, मान लो मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाया, आपने 90 मिनट ईमानदारी से पढ़ा, आपने उसे ध्यान से देखा, 15 मिनट 10 से 15 मिनट रिवीजन, होमवर्क करना है। होमवर्क करना भैया खुद ही तो करोगे, सेल्फ स्टडी है। हम थोड़े आ जाएंगे वहां तुम्हारा होमवर्क करवाने। खुद पढ़िए, होमवर्क करिए। और एक बात और याद रखना इस स्लॉट में, मान लो यहां मैथ्स है, मान लो यहां मैथ्स है, मैथ्स का होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो इधर लेके मत जाना, इधर लेके मत जाना, सुन लो, इधर मैथ्स लेके मत जाना। सुन रहे हो मेरी बात? मैथ्स इधर लेके मत जाना, इधर फिजिक्स ही चालू करना। फिजिक्स का होमवर्क पूरा नहीं हो तो इधर लेके मत जाना, इधर केमिस्ट्री ही चालू करना। समझ में आया या नहीं? चलिए, आज जीओसी का डाउट है, कई बच्चे बोल रहे हैं जीओसी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी 11th में भी पढ़ाई जाएगी और ड्रॉपर में भी पढ़ाई जाएगी। तो 11th एंड ड्रॉपर में पढ़ाई जाएगी, तो जिस टॉपिक का आपको डाउट हो उस टॉपिक को आप कर लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको, आज हम जीआई खत्म करने वाले हैं और उसके बाद हम करेंगे नया चैप्टर शुरू। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है, यह है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सारे देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज सारे लोग देखें। अरे अभी ये देख लो दोस्त, मेरे भाई पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सिस या ट्रांस? बताइए। यूजुअली ट्रांस आइसोमर is more stable
then cis isomer, then cis isomer due to less स्टेरिक क्राउडिंग। ध्यान से देखें, स्टेबिलिटी ट्रांस की सिस से ज्यादा होती है और रीजन क्या है वो आप यहां देख सकते हैं। ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप्स क्या हैं? अवे हैं, जबकि ये ग्रुप्स क्या हैं? पास हैं। मेरे भाई यहां स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़ कम है, तो आप बोल सकते हैं लेस रिपल्सन। और यहां है मोर रिपल्सन। ज्यादा दूरियां हैं इधर, है ना, ज्यादा दूरियां। लेकिन 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 जो मैं बताना चाहता हूं वो देखो, सिस भी ट्रांस को पटक सकता है। सिस, अच्छा बताओ सिस की खास बात क्या है? सिस की खास बात क्या है कि उसमें ग्रुप सेम साइड है। तो मेरे भाई अगर मान लो रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन होता तो सिस को मजा आ जाता या नहीं? आलेख अभी बताऊंगा, पहले ये सुनो। अगर रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन की बात आ जाए तो सिस को मजा आएगा या नहीं, ये बताओ, सारे बोलो। सिस कब डोमिनेट करेगा ट्रांस पे? इन केस ऑफ अट्रैक्शन। आइए मैं आपको एक केस बताता हूं, सारे लोग ये देखिए, ये है FCH, ये है Cl, ये है H, और ये है FCH, और ये है H, और ये है Cl, ये है सिस, ये है ट्रांस। ध्यान से देखो, इसके अंदर रेजोनेंस फिनोमेना हल्का सा आपको महसूस करना पड़ेगा। मेरे भाई फ्लोरीन जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, इसके फलस्वरूप आप ये पाएंगे कि यहां पर प्लस आ जाए। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। देखो सारे बच्चे देखो, सी पर जो माइनस आया वो Cl के डी ऑर्बिटल में चला गया। क्या आपको पता Cl में डी ऑर्बिटल होता है? और अगर ये Cl के डी ऑर्बिटल में चला गया तो मेरे भाई बस मैं इतना कहूंगा कि ये एक्चुअली इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एंड ड्यू टू हैविंग प्लस ऑन फ्लोरीन एंड माइनस ऑन क्लोरीन, इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, अट्रैक्शन होगा, विच मेक्स इट मोर स्टेबल। रही बात यहां की दोस्त, तो वैसा रेजोनेंस तो यहां भी होगा, लेकिन दूरियां यू नो दूरियां ज्यादा हैं, और जब होती हैं ज्यादा दूरियां और अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्शन यहां कम होगा। इसलिए सिस की स्टेबिलिटी यहां ट्रांस से ज्यादा होती है। यस वेदांत, यू आर राइट, यू आर राइट। तो ये है आपका स्टेबिलिटी का फंडा। स्टेबिलिटी आपको यूजुअली ट्रांस की ज्यादा मिलेगी, लेकिन आपको पता है सिस भी जीत सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। आलेख ने एक क्वेश्चन पूछा, एक बच्चा आलेख है, वो कह रहा वो आपने CIP का रूल पढ़ाया था, उसमें वो छठे रूल में सिस को डोमिनेट क्यों कराया था, जेड को डोमिनेट क्यों कराया था, आखिर हायर प्रायोरिटी जेड को क्यों दी जाती है? आखिर हायर प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? यस कोस, यू आर राइट। कोई इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? सही एक्सप्लेनेशन। ट्रिपल ए या पेंटा ए
अट्रैक्शन इज इटसेल्फ ए स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। कोई मेरे इस प्रश्न का जवाब, हाँ देखिए अविरल ने कितना सही जवाब दिया। आलेख अब भाग गया, अब वो नहीं आएगा सामने, अब उसका कोई मैसेज नहीं, उसके डाउट की बात हो रही वो निकल लिया, पहली फुर्सत में निकल लिया। हाँ या ना? मेरे भाई आप एकदम चुनिंदा क्वालिटी वाले हैं, रूल्स पर आप कैसे बहस कर सकते हैं? सड़क पर लेफ्ट चलना है, ये यहां का रूल है। किसी कंट्री में राइट साइड को ड्राइविंग, राइट साइड ड्राइविंग होती है, वो वहां का रूल है। सही है या नहीं? रूल है, रूल। सुन रहे हो? जेट जैम, अच्छा जेट जैम होता है इसलिए, हाँ ठीक है। जो एटॉमिक नंबर देखो ना गधे, कह रहा है कि लोन पेयर का कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, तो एटम का ही प्रायोरिटी ज्यादा होगी। चलो रे आ जाओ। पहला पहली प्रॉपर्टी हमने कर ली है। दूसरी प्रॉपर्टी, आप बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सेस का या ट्रांस का? बताओ बेटा किसका ज्यादा होगा, सेस का या ट्रांस का? डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? मेरे भाई यूजुअली सिस का ज्यादा होता है, लेकिन ये तब जब अटैच्ड ग्रुप्स का सेम नेचर हो। सेम नेचर हो, सेम नेचर होगा तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ध्यान से देखें, मामले को समझें। एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे ये देखिए आप, ये है CH3, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये H एंड ये आया ट्रांस, ये H और ये H। अब आप खुद देखिए और मुझे बताइए कि CH3 दे रहा है तो उसके डाइपोल वेक्टर ऐसे आएंगे। क्या आप देख रहे हैं ट्रांस वाले का तो जीरो आ जाएगा, एंड इसका नॉन जीरो है तो ये ज्यादा हो गया। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है हां इस जैसा न देखा होगा। बताइए जरा, CH3 डोनेटिंग था, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, उसी प्रकार से Cl विड्रॉइंग है, उसी प्रकार से Cl विड्रॉइंग है, फिर भी आप देखिए ये आ जाएगा। सही है या नहीं? लेकिन मेरे भाई अगर इफ अटैच्ड ग्रुप्स कंटेन अपोजिट नेचर, कंटेनिंग अपोजिट नेचर, आओ बच्चों तुम्हें बताएं एग्जाम्पल। एक ले लो CH3 और एक ले लो Cl, एक ले लो CH3 और एक ले लो Cl। अब मुझे बता दो, ये तो देने वाला है लेकिन ये लेने वाला है, ये देने वाला है। ओ माय गॉड, ऐड हो गया, ऐड। क्या समझ रहे हो? इसके तो वेक्टर ऐड हो जाएंगे और इसका एक कंपोनेंट, इसका डाउनवर्ड और इसका अपवर्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे।
ब्रिजेश सुबह 4 बजे कह रहे हैं सोते हैं, 11 बजे उठते हैं, तो मैं जो बता रहा हूं वो कर लो। ब्रिजेश की बात सुनना, यही समस्या मैं समझाना चाह रहा हूं, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ब्रिजेश जो हैं, ब्रिजेश नाम है ना, ब्रिजेश, ब्रिजेश कह रहे हैं सुबह 4 बजे हम सो जाते हैं, ये 4 AM पर सोते हैं और 11 AM पर उठते हैं। ऐसा ये 12-14 महीने प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आप बताइए इनकी बॉडी को 9 AM से 11 AM तक कैसी आदत पड़ जाएगी। इनकी बॉडी 9 AM से 11 AM पर अगले 13-14 महीने तक बस फैले रहने वाले एहसास में रहेगी। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है, कोई चीज एक्टिवली आप, हाँ 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 समझिए, स्लीपिंग मोड में। अब भैया 11 बजे उठते हैं, और भारतीय आदमी जब उठता है तो 1 घंटे तक तो डैश बन के घूमता रहता है। आप शक्ल देख लीजिए, देखने लायक होती है। मतलब 1 घंटे ना सही, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, उसे पता नहीं चलता। कई बार तो वो उठता है तो कंफ्यूज रहता है कि ये सुबह वाला सीन है या शाम के 6 बजे वाला सीन है। 1-2-3 मिनट बाद समझ में आता, नहीं नहीं मैं कल रात सोया था, अभी सुबह हुई है। तो मेरे भाई डैश पंती मत करो, पहला पेपर तुम्हारा ऐसा निकलेगा कि पता नहीं चलेगा। तुम पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लगेगा सपना देख रहे हो, और कुछ होगा नहीं तुम्हारा। समझ में आया या नहीं? तो इसीलिए मैंने जो बताया है, दिन में सो रहे हो तो सोना बंद कर दो। सोने के लिए रात है। अगर हमारा पेपर रात में हो रहा होता, अगर हमारा पेपर रात में 3 से 5 या 4 से 7 हो रहा होता, तो आप वहां जबरदस्त काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हरिओम कह रहे हैं विदाउट बुक्स IIT क्लियर होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो बच्चा पढ़ाई के अलावा फालतू चीजों पर, क्या सर इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे सर, क्या इतना लेंदी डेटा आएगा सर, क्या बुक्स लगाना जरूरी है सर, क्या ये करना जरूरी, इतना भैया इतना नहीं भड़बड़ाना, रिलैक्स। हम जो बोल रहे हैं वो करते रहो, हम जो बोल रहे हैं वो करते रहिए, सब अच्छा होगा। अगर किसी एडुकेटर ने बोला बुक लगाओ तो लगा लो, किसी ने कहा मत लगाओ मत लगाओ, हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेना, धैर्य रखिए, गंभीरता अपने अंदर लाइए, हाँ या ना, अपने आप चीजें जो हैं वो बेहतर होती रहेंगी। फिलहाल डाइपोल मोमेंट का ये केस, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है। ओके भाव्यदीप, फुल डे स्कूल है, ओ माय गॉड, अभी कैसे यहां पर, यहां कैसे आना हुआ आपका, क्या आप स्कूल से लाइव हैं? आइए थर्ड पॉइंट पर चलेंगे। थर्ड पॉइंट है, हम बीपी चेक करेंगे इसका, हम बीपी चेक करेंगे इसका, बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट होता है। अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है बीपी बढ़ जाएगा। पिछला कह रहा है कभी कभी सर मेरा डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, अरे डैश, ये बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है भैया, बॉइलिंग पॉइंट। तो हायर द डाइपोल मोमेंट हायर वुड बी बीपी, ओके, डाइपोल मोमेंट हायर वुड बी बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो बताओ क्या इसका बीपी इससे ज्यादा होगा या नहीं? क्या बीपी सी ग्रेटर देन बीपी टी होगा या नहीं? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। ओके, हम आ गए हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर, और ये है मेल्टिंग पॉइंट, ये है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यस ध्रुव, यू आर राइट। मेल्टिंग पॉइंट का फंडा बड़ा सिंपल है। मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी कंपाउंड का,
उस कंपाउंड की पैकिंग पर डिपेंड करता है। अबे वो पैकिंग नहीं, ऊपर कैसे पैक है, प्लास्टिक से पैक है या कागज से पैक है, वो नहीं। मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज हैं, कितने क्लोज हैं। अगर पैकिंग बहुत अच्छी है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका जबरदस्त होगा। और अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो मेरे भाई ट्रांस का पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है सिस से। ट्रांस का पैकिंग फ्रैक्शन, सिंस ट्रांस हैविंग ट्रांस isomer having higher packing fraction, higher packing fraction than this isomer, and गुड न्यूज ये है कि हमने पहला स्टीरियो खत्म कर लिया है। प्रियांश कह रहे हैं हाउ एंड व्हाई। ये आईओसी में आपको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा, आईओसी में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए ये जो सेगमेंट है मेल्टिंग पॉइंट वाला, ये वहां पर कर लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, बहुत बढ़िया। तो मस्त रहिए। 1 जून से फुल डे हो रही है। भाव्यदीप कुछ करो यार, कुछ अरेंजमेंट करो। एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार बेहतरीन चैप्टर। मेरे भाई ये चैप्टर एक अलग स्वैग में रहता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत मजेदार चैप्टर है मेरे भाई, इसको ना भूल पाएंगे ऐसा चैप्टर है ये। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आया या नहीं? ओके, चलें आगे। डन। हाँ पीयूष बिल्कुल सही है। हम एक नियम फॉलो करेंगे, जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हम एक पेज जो है वो क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल श्रद्धांजलि के रूप पर चढ़ा देंगे। एक पेज जो है श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ा देंगे। सही है या नहीं? एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा रजिस्टर में। हम लोग एक काम करते हैं, हम एक स्लाइड छोड़ देते हैं, ठीक है? हमने एक स्लाइड बीच में रख दी है ऐसे ही, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे भाई पहली बात इस चैप्टर को लेके सुन लो, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब पढ़ने में आनंद आएगा। लेकिन अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो फिर वो आनंद अचानक से परम आनंद में बदल जाएगा। मतलब परम आनंद ऐसा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप डैश पंक्ति वाले सेगमेंट में चले जाएंगे। मैं इतना कहूंगा 100 डिग्री 101 डिग्री तक बुखार हो तब भी इस क्लास को करिएगा ईमानदारी के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद होगा एल्काइल हैलाइड, उसके बाद होगा एल्काइल हैलाइड। तैयार हैं आप? ध्यान से सुनिएगा, फोकस करिएगा, और जिसे करना है हाँ या ना, बहुत जगह हैं, उधर जाओ। इधर केवल सिंसियर गंभीर छात्र, जो सही बात है, जो आईआईटी में बेहतरीन रैंक लाने के बारे में विचार रखते हैं और उसको लेकर गंभीर भी हैं, उनका स्वागत है। आइए जी, मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहला सेगमेंट जो बताऊंगा वो एकदम कॉमन सेंस का है, एकदम कॉमन सेंस का है मेरे भाई। ये जो सेगमेंट है ये मैं किसी को भी सिखा सकता हूं, नीट के स्टूडेंट को भी, एक नॉन साइंस स्टूडेंट को भी जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं उसे भी सिखा सकता हूं। तो आप लोग तो सीख ही लीजिएगा, लेकिन शर्त बस इतनी है कि सुनना है बहुत ध्यान से। हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्री
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इसका ऑप्टिकल में भरपूर उपयोग होता है। सिमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ में आया या नहीं? और ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जो अक्सर आपने सुनी नहीं होगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगले 5 मिनट मौजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। सच्चाई यहां मिलेगी। There are two type of symmetries. ये सिमेट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बस देखते रहें। 2 टाइप की सिमेट्री होती है। पहले टाइप की सिमेट्री ये मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई, ये है अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अभी बस नाम वाम है, फिर हम समझना चालू करेंगे तब मजा आएगा। अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सही है या नहीं? नालक तिरछा हो गया। अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मेरे भाई इसी का एक और नाम है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। देखो मगर बोर्ड पर, इसी का एक और नाम दे सकते हैं एनफोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। देखो मगर बोर्ड पर, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे भाई प्यार से हम इसे AAOS बोलते हैं, AAOS बोलते हैं, और इसे SN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे SN से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SN से। क्या बवाल है? चलो कोई बात नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। हाँ, आइए जरा ध्यान से, एसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। हम चाहें तो इसे डब्बे में भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए, आइए मेरे भाई दूसरी वाली सिमेट्री को समझते हैं। सेकेंड सिमेट्री है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्यार से हम इसे बुलाएंगे AOS, एंड रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे CN से। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे CN से। देखो मगर बोर्ड पर, मेरे भाई इसे हम एनफोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। एनफोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मजेदार। ये तो डेटा है, इंफॉर्मेशन। सुनो 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 सुनो, अब मैं इतनी मजेदार चीज बताऊंगा कि मौजा आ जाएगा। सुनना जरा। क्या अपन ने लिखा है? सिमेट्री कितने टाइप की होती? 2 टाइप की। अक्सर लोग बोलते हैं सिमेट्री होती है 4 टाइप की, लेकिन सच्चाई यह है कि सिमेट्री 2 ही टाइप की होती है। और दोनों क्या क्या है? एक है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान से सुनना। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं उस पर भी चलते हैं। ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर मैं आपको कहूं कि इस वाले सेगमेंट में SN में N को 1 ले लिया जाए, तो क्या आप S1 को पढ़ रहे होंगे या नहीं? सारे ये बताओ, मुंह से बोलो यार। अगर N को 1 ले लिया गया तो आप S1 को पढ़ रहे होंगे, और अगर N को 2 ले लिया जाए तो आप S2 को पढ़ रहे होंगे। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एक पर्टिकुलर N के लिए जो S1 आता है, इसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे क्या बोलते हैं?
प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे प्यार से हम पीओएस बुलाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा एन से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा एन से। यह है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक पूछ रहा है ऑर्गेनिक की थ्योरी कहां से पढ़े? यहां क्या तुम कर रहे हो क्या? यहां थ्योरी तो पढ़ लो ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की थ्योरी कहां से पढ़े पूछ रहा है। तुम यहां पर क्या क्या ही बोले यार, रहने दो। आओ, ये जो S2 है ना मेरे भाई, S2 ये है मेरे भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो मगर ध्यान से मेरे भाई, इसे हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। और इसे हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं और प्यार से हम इसे COS, पीछे लग रहा कॉस बुलाते हैं। कॉस, थीटा क्यों नहीं लगाते हैं? थीटा क्यों नहीं लगाता? अब COS उसका शॉर्ट फॉर्म है डैश। अब देखो बेचैनी हो गई, बेचैनी हो गई। N क्या है, ये क्या है, वो क्या है? अरे अभी टॉपिक चालू हुआ है, अभी टॉपिक चालू हुआ है। मतलब ब्याह की घड़ी आई, बारात तुम लेके पहुंचे, मंडप में बैठे, पंडित जी से कह रहे हो वो मांग कब भरेंगे, मांग कब भरेंगे? अबे डैश हो क्या, सब होगा, सारी चीजें होंगी, मांग भी भरी जाएगी, जयमाल भी होगा, फेरे भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा ना दोस्त, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसी ऐसी डैश पंक्ति करोगे, ऐसी डैश पंक्ति करोगे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, तुम बीच बीच में करो पंडित जी वो मांग भराई कर, अरे इतनी भी क्या, मतलब कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हाँ है ना मेरे भाई, आप जरा ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री, देख रहे हैं आप। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग जो बोलते हैं 4 टाइप की सिमेट्री, 4 टाइप की सिमेट्री, ध्यान से सुने। वो कहते हैं एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर कहते हैं एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर कहते हैं एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और फिर बोलते हैं एक है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कहते हैं ये 4 सिमेट्री हैं। ध्यान से सुनना। अब पढ़ाने जाते हैं तो ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, और ये बोल देते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्या बोले भाई, ये आउट ऑफ सिलेबस है? ऐसा कैसे? इसी के 2 पार्ट को बोल लो सिलेबस में, और बोल लो बाकी जो है वो सिलेबस में नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये इसी का हिस्सा है। बेसिकली 2 ही सिमेट्री हैं, एक अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी फर्स्ट 2 सेगमेंट S1 और S2 को यह बोला जाता है, और बाकी को हम यही नाम दे देते हैं। हम चारों पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं। ऋषि कह रहा आपने भी 4 ही कहा है यूट्यूब पर। अरे ऋषि है, ध्यान लगाओ बैठ के, ध्यान लगाओ, ध्यान। सही है, आपने भी न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ अभिषेक बिल्कुल यार, नया चैप्टर, नई शुरुआत। पिछले वाले चैप्टर को अभी भी श्रद्धांजलि दी है, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो यार। आओ, मैं भी आपको पहले ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, फिर ये बताऊंगा, ठीक है? तो मेरे भाई हम आपको लेकर चलते हैं इधर। देखो इधर, ये आई पहली सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है ये? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा कि इसके नाम में आ रहा है, इसमें हम एक प्लेन एज्यूम करेंगे, इसमें हम एक प्लेन एज्यूम करेंगे। सही है या नहीं? अब एक गधे 4 तो मैंने अभी भी बताई है भाई, लेकिन वो 2 जो हैं वो SN का ही पार्ट है। ध्यान से देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ध्यान से सुनिएगा।
यार इसमें कुछ डिजाइन वाला पार्ट है, उसे उठाएं क्या? इसे लेते हैं। ओ, नॉट बैड, ठीक है, इसे इधर कर लेते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। मेरे भाई ऐसा करो, इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी प्लेन। ये एक इमेजिनरी प्लेन है across which when a molecule, when a object or molecule, when a object या फिर molecule is divided in two halves, then these halves must be exact mirror images of each other. Mirror images of each other. तैयार हो आप? इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनना, देखिए कुछ और मिलेगा इधर, यहीं से तो था, इससे नहीं था, डिजाइन से था, सर्कल से कुछ ले सकते हैं क्या इसमें से? इसे लेते हैं। आओ मेरे भाई सच बताओ, मान लीजिए आपके हाथ में, देखो क्या ऐसा तुमने कुछ देखा है कभी? ऐसा ऐसा, ये एक प्लेन है भाई साहब, इस प्लेन में एक हैंडल लगा देते हैं, तो बताओ ये एक हथियार दिख रहा है साउथ वाली पिक्चरों का या नहीं? साउथ वाली पिक्चर में ऐसा हथियार होता है या नहीं? सारे बताओ, ऐसा होता है या नहीं? मेरे भाई इधर से पकड़ लो, राइट हैंड से पकड़ लो इसे, ऐसा। मेन अपने को ये प्लेन समझना है। ऐसे अपने हाथ में ले लो, ले लिया, और लेके मान लो ये स्पेयर है, स्पेयर काट दो, ये काटा अपन ने, और जब अपन इसे ऐसे काट देंगे, जब हम इसे ऐसे काट देंगे, बीचों बीच है ना? अबे क्या यार, हटो, ये बीचों बीच है ही नहीं, रुक जाओ, आओ, क्या बवाल है ये देखो, काट दिया भाई साहब, काट दिया हमने इसे। मान लो ये आधा आधा है यार, थोड़ा लेफ्ट राइट लग रहा हो तुम, तो मेरे भाई क्या ये वाला पोर्शन जो है, क्या ये इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज है या नहीं? ये बताओ, बताओ है या नहीं? सारे बोलो। काट दिया इसे। पिछला कह रहा क्यों किया ये काम, अच्छा थोड़े लगा होगा स्फेयर को। बेटा देखो, डोंट बी पर्सनल, ओके? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इमेजिनरी प्लेन across which when an object is divided in two halves, तो वो दोनों हाफ एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज होना चाहिए, एग्जैक्ट मिरर इमेज होना चाहिए। आप PA मतलब कुछ है PA सरित करके, बेटा ये 12th है, इसमें GOC नहीं आएगी, वेरी गुड। एंड PA सरित पूछ रहे हैं OC कब शुरू करेंगे? OC हम चालू करेंगे अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर फर्स्ट वीक से, ठीक है? तब आप OC पढ़िएगा, ठीक है? अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, उसके बाद आइए ये आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब जरूर समझ रहे हैं। ये हथियार जो है, इससे हम काटा पीटी करेंगे। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? जल्दी बताओ। POS कितने हैं इसमें? इसमें POS कितने हैं? वेल डन आंसू,
वेल डन आसू, वेल डन फजान। सुनील कह रहा डैश डैश। वंश, श्रेष्ठ, मानसी, मनीष। अरे इनफाइनाइट है यार, कहीं से भी काटो, बस काटना है, ये याद रखना। सो दैट इन जो बगल में आए दो पार्ट वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। इसे हम पहला प्रश्न बोल देते हैं, इनफाइनाइट। याद रखना प्लेन ऑफ सिमेट्री में तुमसे यह भी पूछा जाएगा है या नहीं है, और पूछा जाएगा है तो कितनी है। तुमसे यह भी पूछा जाएगा हैं तो कितनी हैं, जवाब देना पड़ेगा कि पीओएस अगर नहीं है तब तो नहीं है, लेकिन अगर पीओएस है, एक है या दो है या तीन है या चार है, ये सब पूछा जाएगा। सही है या नहीं? यस, आज आप सबको काटने का मौका मिला है। मैं आपको बोलूंगा कि आप कुछ कंपाउंड लेकर अपने घर जाइए और उन्हें काटिए, लेकिन याद रखिएगा केवल काटने में कोई मास्टरी नहीं है। ऐसा काटना कि वो जो दो पार्ट हो वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, बस ये याद रखना। आइए एक ऐसी चीज देता हूं कि दिल खुश हो जाएगा। इसको कहीं देखा है? बेंजीन एक काट डालो और मुझे बताओ कितने पीओएस हैं। बेंजीन को काटो और मुझे बताओ कितने पीओएस हैं। बेंजीन को काटो और बताओ कितने पीओएस हैं। ध्यान से, सबको काटना है। कर लो मनसा पूरी, काट डालो इसे। एक कह रहा है इनफाइनाइट। अब तुम पहला आंसर इनफाइनाइट है, अब इसके हर क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट चलेगा। एक जीरो लिख रहा है, वाह जी वाह। मेरे ख्याल से अभी तक मुझे एक भी सही आंसर नहीं दिखा। एक दिख गया, हर्षित, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ये हथियार तैयार करो, पहले ऐसे पकड़ो और ऐसे लेके अपन 1/4 से काट दो, 1/4 से काट दो, 1/4 से। बताओ, सच बताओ, 1/4 से कटेगा या नहीं? बताओ 1/4 से कटेगा या नहीं? एक तो 1/4 से काट दो, एक पीओएस 1/4 से। अगर एक 1/4 से आया है तो क्या एक 2/5 से काट सकता हूं मैं या नहीं? बताओ, 2/5 से। एक 2/5 से, 1/4, 2/5 एंड 2/5 हो गया तो भाई साहब 3/6 से भी काट सकते हैं। 3/6 से काट दो। आओ जी, आओ आओ आओ, सुनो सुनो सुनो। अब अगर काटना ही है तो क्या हम बॉन्ड के बीच से भी तो काट सकते हैं? काटना ही है तो बॉन्ड के बीच से भी काटा जा सकता है। सुन लो सारे, 1 2 एंड 4 5 के बीच से काट दो। ऐसे ही 2 3 एंड 5 6 के बीच से काट दो। ऐसे ही 1 6 एंड 3 4 के बीच से काट दो। बॉन्ड के बीच से भी तो काट सकते हो। 3 3 6। एक काम करो, एक वो कह रहा लेकिन सब आइडेंटिकल हैं। ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल कहां है भाई? ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी, अलग अलग हैं। काट लो बेटा। एक और है, एक और है। सुनो सुनो सुनो। बेंजीन प्लेनर है, प्लेनर। बेंजीन को बहला फुसला के आगे लाओ। आगे ऐसे, मेरे सामने उसकी विड्थ है, विड्थ। मेरे भाई विड्थ के क्रॉस काट दो। ये लो, ये पूरी बेंजीन आगे लाओ, विड्थ के क्रॉस काट दो। सच बताओ, क्या दोनों बेंजीन ऐसे, एक लेयर आगे गिरेगी एक पीछे गिरेगी? अरे ऐसे देख लो साइड में, एक ऐसे गिरेगी एक ऐसे गिरेगी। ये इसकी मिरर इमेज। मेरे भाई एक और है, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन में पीओएस है। तो मेरे भाई इधर पीओएस आई हैं 7, पीओएस हैं 7। देख लो, संचित, समझ रहे हो? काट लोगे,
ये 3 3 6 और 1 7। मुझे जल्दी से एक प्रश्न का जवाब दो सारे लोग, कसम तुम्हें है तुम्हारी आईआईटी में आने वाली खूबसूरत सी रैंक की। थर्ड का आंसर सब दोगे, थर्ड का आंसर सब दोगे। थर्ड का जवाब काट दो। देखो ऐसे कि 2 हाफ्स मिरर इमेज हो। बताओ जी बताओ। हाँ जी, जवाब दो जवाब। ये है क्यूब और ये है प्रिज्म। फिलहाल मुझे जवाब चाहिए था थर्ड का। थर्ड 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 मेरे भाई बहुत आसान है। आई होप एक बार तो तुमने ऐसे ऐसे काटा होगा। ऐसे काटो ऐसे। एक पीओएस तो ये आ जाएगा, दूसरा इसे बहला फुसला के आगे लाना, स्लाइस काट देना, स्लाइस काट देना, स्लाइस मॉलिक्यूलर प्लेन। और एक ये मेरे भाई आपको यहां पीओएस मिलेगा 2, यहां पीओएस मिलेगा 2। वैसे भी सोचो सीएल अकेला है और जो अकेला है उसे तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी इमेज के लिए दूसरा सीएल नहीं है। तो मेरे भाई कुछ डैश हालांकि ऐसा कहते हैं कि सर ये तो गलत कर दिया आपने, इसे कैसे काट सकते हो, ऐसे काटोगे इधर सी आ जाएगा इधर एल आ जाएगा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। समझ रहे हो? कहते हैं सी की इमेज एल कैसे हो सकती है। अरे भैया सीएल तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सीएल तो ऐसा कुछ होगा स्पेयर टाइप का। तो मेरे भाई आपको करके लाने हैं बस ये क्वेश्चंस 12 तक। अगली क्लास में हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सिमेट्रीज को करेंगे, जीआई के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? पढ़ के आइएगा, जरूर करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए टेक केयर।